दौसा के महुआ की अंबेडकर कॉलोनी में एक मकान धीरे धीरे टेढ़ा हो गया। मकान में मौजूद 2 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि मकान टेढ़ी स्थिति में ही खड़ा रह गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने परिजनों को सुरक्षा दी। थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मकान में रखे सामान को बाहर निकलवाकर सुरक्षित रखवाया गया है। एहतियात के तौर पर लोगों को सावचेत किया है कि वो इस मकान से सावधान रहें। उन्होंने तत्काल वहां कई जेसीबी भी मंगवाकर बरसात के पानी को दूसरी ओर निकलवाने का प्रयास कर रहे हैं। बांसवाड़ा संभाग की लाइफलाइन कहे जाने वाले माही डैम में पानी की आवक शुरू हुई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते माही नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसी के साथ एराव नदी का पानी भी माही डैम में पहुंच रहा है। फिलहाल माही डैम के पानी का लेवल 272.75 सेंटीमीटर है। वहीं पानी की आवक को देखकर पिछले साल से कम बारिश यहां पर हुई है। पाली के सुमेरपुर में सबसे बड़े जवाई बांध में पानी की आवक जारी है। जवाई बांध का गेज 22.75 फीट हुआ है। इस मानसून में अब तक बांध में करीबन 9 फीट पानी आया है। फिलहाल पिछले 2-3 दिन से बरसात का दौर थमा हुआ है, लेकिन अभी जवाई बांध 38.50 फीट खाली पड़ा है। जल संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर कनिष्ठ अभियंता अशोक पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मानसून में करीबन 2 महीने से ज्यादा पेयजल के लिए बांध में पानी आया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए हैं, जहां दौरे के दूसरे दिन राजस्थान बार काउंसिल के विधिक सेमिनार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल रहे। सेमिनार को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज हम जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन कुछ सांसद पड़ोसी देश में हो रही घटनाक्रम पर बयान दे रहे हैं, जो कि देश के लिए बड़ा खतरा है। जोधपुर के शेरगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा में छात्रों ने तिरंगा रैली निकालकर घर घर तिरंगा लहराने का संदेश दिया। ये रैली विद्यालय के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हेम सिंह भाटी के नेतृत्व में निकाली गई। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर सांसद राजकुमार रोत के बयान पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी का पलटवार सामने आया है। मंत्री ने इशारे ही इशारे में बीएपी पार्टी को घेरा। बाबूलाल खराड़ी का कहना है कि सांसद वागड़ को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं क्या। साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे पथराव पर किसी संगठन का हाथ है। हमने तो कराया नहीं। और कांकरी डुगरी जिस विषय को लेकर के हुआ था, वो इशू भी, वो लोग भी ये चाहते थे कि भाई ये है जो अनारक्षित सीटें हैं, लेकिन इन्होंने हाईजेक जिन्होंने किया और करके वो लड़कों को उकसा करके जिस प्रकार का घटनाक्रम ठीक नहीं हुआ है, और घटनाक्रम होने के बाद में जिनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए उनके खिलाफ ना हो करके और उन भोले भाले निर्दोष युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मैंने लोकसभा चुनाव में भी कहा कि जिनके खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा दर्ज हुए उस पर हम विचार करेंगे, और जो लोग इसके मेन हीरो थे उन पर सरकार कार्रवाई करने की मंशा रखती है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। डीडवाना में कस्टोडियन जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर जहां प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने में जुटा है, तो वहीं अब विरोध के सुर भी तेज होने लगे हैं। इसी क्रम में अब अखिल भारतीय किसान सभा ने बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। किसान सभा ने इस कार्रवाई को किसानों के साथ अत्याचार बताते हुए 12 अगस्त को डीडवाना जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। किसान सभा के नेता भागीरथ यादव ने बताया कि डीडवाना जिला प्रशासन मन मर्जी से किसानों की पुश्तैनी जमीनों को हड़प रहा है। जिन्होंने एक आदेश निकाला है
और तहसीलदार और पटवारियों को निर्देश दिया है कि डीडवाना के अंदर जितनी भी कस्टोडियन की जमीन है उस जमीन को सरकारी जमीन घोषित करके उसमें बोर्ड लगाया जा रहा है और ये काम त्वरित गति से शुरू हो गया है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि सैकड़ों साल से जो किसान जमीन पे खेती कर रहा है वो बसा हुआ है, उसका मकान है, उसके भाई कोई विभाजन के समय पाकिस्तान चले गए होंगे लेकिन उसका परिवार यहाँ है, तो ऐसी जमीन को वो सरकारी जमीन कैसे घोषित कर सकते हैं बिना। डूंगरपुर में 84 विधानसभा क्षेत्र के सीमलवाड़ा विश्वनाथ महादेव मंदिर परिसर में भाजपा एसटी मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। ये बैठक एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। इस दौरान 84 विधानसभा उपचुनाव में एकजुटता दिखाकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने में अभी से तैयारी में लगने का आह्वान किया गया। मोर्चा की विधानसभा 84 की जो बैठक रही उसमें प्रदेश अध्यक्ष जनजाति मोर्चा के श्रीमान नारायण जी मीणा, प्रदेश अध्यक्ष, इनके साथ में प्रदेश के मीडिया प्रभारी और प्रदेश मंत्री शंकर जी मीणा इत्यादि वहाँ से उपस्थित हुए। बैठक में हमारे यहाँ के स्थानीय सरपंच प्रधान जी कारीलाल जी और सुशील जी कटारा पूर्व प्रदेश महामंत्री भी रहे। बैठक में आगामी उपचुनाव की तैयारी के लेकर के बहुत सारे बिंदुओं पर विचार हुआ और आगामी जो कार्य 14 अगस्त को ये अपने